मदर्स डे के ऊपर इफ़त ने अपनी वालदा की तस्वीर ट्वीट उन्होंने लगाई अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर और उनको विश किया और साथ ही तवक्को ये की कि लोग इस दिन की अहमियत से आगाह रहें और उनके जज्बात जो हैं अपनी वालदा के हवाले से वो पहुँचें तमाम लोगों तक। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और जो ट्रोल्स हैं पीटीआई के, उन्होंने उनकी वालदा को भी उधेड़ के रख दिया, उनके खिलाफ अजीब व गरीब बातें की। इसने इफ़त उमर का दिल बहुत दुखाया और उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ा, आपने मुझे नहीं छोड़ा, आप मेरे बच्चों के बारे में बात करते हैं, अब मेरी वालदा के बारे में भी आपने जो बातें की हैं इससे आपको आपकी तरबियत के बारे में पता चलता है। कुछ और भी उन्होंने सख्त अल्फाज कहे। अब ये कमाल बात है कि इमरान खान जब आज अपनी बेगम के साथ, बुशरा के साथ हयात अदालत में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक ख़ास एहतमाम किया हुआ था। सफ़ेद चादरों में लपेट कर बुशरा को वो कोर्ट तक लेकर आए, जिन्होंने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था। अच्छा, ये इस वजह से भी आपको एक अजीब बात लगती है कि या तो वाक़तन कैमरों से इतना इज्तनाब हो। आपको याद होगा कि इमरान खान की बेगम ने टीवी पर इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में ज़ाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से निकाब व हिजाब का बंदोबस्त तो किया हुआ था, लेकिन जब आप टीवी पर आते हैं तो जैसे भी आपकी उस वक्त कैफियत होती है वो लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो बहरहाल इमरान खान ने एहतमाम किया, बताने की ये कोशिश की कि जी चादर और चार दीवारी जो है मेरी बेगम के साथ चलती है, लेकिन दूसरों की माओं के बारे में ये क्या रवैये इख्तियार करते हैं। इफ़त साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। जी इफ़त, क्या ये वालेकुम जी। मैंने इंट्रो थोड़ा सा लंबा कर दिया। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि हमने आपकी वीडियो भी देखी, आपने कभी ये तवक्को की थी तमाम तर तनकीद के बावजूद जिसका आपको सामना रहता है, आपकी फैमिली को सामना रहता है, कि मदर्स डे के ऊपर वालदा के बारे में इस किस्म की ट्रोलिंग होगी? नहीं, ये मेरा अंदाजा नहीं था, क्योंकि सारी जिंदगी हमारे कल्चर में, हमारे जिस माहौल में हम रहते हैं, हम एक दूसरे को जो मर्जी कहते हैं, लेकिन दुश्मन की माँ को भी हम एक ऐसी जगह पे रखते हैं कि उसके आगे हम जुबान नहीं खोलते। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा रवैया। यही मैंने बचपन से सीखा है कि दुश्मन के भी बड़ा कोई है तो आपने उसकी इज्जत करनी है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं, मुझे तो आदत है, लेकिन मैं अपनी मरी हुई माँ के बारे में कुछ सुनने, मतलब सुनते ही मैं अगर काम करी तो बाकी भी बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा और वो क्या सीख रहे हैं। और ये सारी यंग जनरेशन जो इमरान खान के साथ है, ये इमरान खान की ही शहर पे इस कदर बदतमीज हो गए। अगर हमारा लीडर खुद आके मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स दे रहा है कि औरत जब जो रेप होती है उसका कसूर, वो अपना कसूर भी देखे, वो कपड़े कैसे पहनती है, अगर वो इस तरह के रिमार्क्स आके देंगे कि जो चार दीवारी में औरत रहती है वही सिर्फ इज्जत के काबिल है, ये देखे जिसकी चॉइस से जो रहना चाहते हैं वो रहे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। आज वो 100 पर्दों के अंदर कोर्ट दे रही है, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। हम लिबरल भी हैं जो उनका साथ देते रहे, वरना जिस उम्र में मैंने आज तक ये बात की थी, उन्होंने शादी की है, आपको पता है हमारे माशरे में ऐसी खवातीन को केंद्र का बात से नवाजा जाता है, लेकिन हम लिबरल भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि पर्सनल चॉइसेस पे दो एडल्ट जो मर्जी करे हम उस पर नहीं बोलेंगे, और मैंने आज तक नहीं बोला और मैं इस तरह कभी फटी भी नहीं। ठीक है, जिसका जो दिल करता है मुझे गालियां दे, लेकिन किसी की औलाद, किसी की मरी हुई माँ को तो बख्शते। ये कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है? मतलब माय ब्लड इज बॉइलिंग। मुझे कभी मेंटली मैं इतना सफर नहीं किया और मेरे से किसी को क्या शिकवा है? सिर्फ यही है ना कि मैं इमरान खान का मजाक उड़ाती हूँ तो आप मेरा उड़ा ले, या आप मेरे लीडर का उड़ा लेना। आप मेरे घर वालों तक कैसे पहुंच रहे? मैं तो नहीं कभी पहुंची। उनके बाप के बारे में लोग क्या कुछ नहीं कहते, उनकी वालदा के बारे में क्या कुछ नहीं कहते, हम तो नहीं पहुंचे। खुदा के लिए कुछ तो शर्म कर लें। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं, कोई गैरत होती है, कोई डिग्निटी होती है, दुश्मनी भी ऐसे नहीं की जाती। अच्छा इफ़त, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके जज्बात लिजिटमेटली क्यों भड़के होंगे, दिल आपका क्यों दुखा होगा, बावजूद उस तमाम ट्रोलिंग के और तनकीद के जो हम देखते हैं कि आपकी होती है, दूसरे नकादों की भी होती है, लेकिन आपकी तरफ तो ख़ास तवज्जो दी जाती है।
एक मुझे तो इतनी तवज्जो दी जा रही है कि जैसे अगला इलेक्शन मैंने लड़ना है। मुझे तो इमरान खान के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है। ये अपने लीडर को खुद नीचे लेके आ रहे हैं कि एक आम खातून के पीछे ऐसे पड़ गए कि जैसे अगला इलेक्शन मैंने उनके साथ लड़ना है। ये बताइएगा कि एक तरफ यही पार्टी जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दस की भी बात करती है, वो गैरत की भी बात करती है, वो अखलाकियात की भी बात करती है। इमरान खान जो हैं वो 5वीं 6ठी जमात की ही चले इस्लामियात की किताबें कोट करते हैं, लेकिन इस्लामियात की किताबें कोट करते हैं, भले उसके अंदर वो खुद ही तरमीम भी कर देते हैं, तहरीफ भी कर देते हैं। तो एक तरफ तो जो उन्होंने कहा आपकी मरहूम वालदा की तरफ, वो तो एक इस्तारा बन गया है। दूसरी तरफ यही जमात जब अपनी खवातीन की बात करती है तो उनके बारे में किस किस्म के मयार सेट करती है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं इसको बस इसी तरह एक्सप्लेन करूंगी कि ये डबल स्टैंडर्ड पेट्रियार्की का एक, जैसे कहते हैं ना, जीती जागती एक ये पार्टी है, ये लोग हैं। उनकी खवातीन पे जब भी कोई बात हुई है, कौन बोलता है सिवाय लिबरल्स के और हम लोगों को? सही बात और कोई नहीं करता, वरना कोई कहने को हमारे मुंह में जुबान नहीं है, हम नहीं कह सकते। बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि आजकल के जमाने में तलत साहब ऐसी बातें नहीं की जाती, ना रेसिज्म पे, ना सेक्सुअलाइजेशन पे, ना किसी के कैरेक्टर पे। ये बातें अब गलत है, ये कैंसिल कल्चर है। और अगर ये यूं ही करते रहेंगे तो ये हदें तो खत्म हो जाएंगी। फिर ये बना ले नया पाकिस्तान जो हर एक दूसरे को गाली दे रहा है, जिसका हक है उसके घर में घुस के उनको जला दे, मार दे, प्रॉपर्टीज जला दे, जिस पे जो इल्जाम लगाना है लगा दे। इन पे ड्रग्स का इल्जाम है, इन पे बहुत सारी बातों का इल्जाम है। हम तो नहीं मानते, तो इस तरह फिर हम भी मानते हैं कि जो लोग कहते हैं वो सच है, फिर हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। इन्होंने चोर डाकू कह के शरीफ लोगों की जिंदगी हराम कर दी है, जिनका आज तक प्रूफ नहीं हो सका। हद नहीं हो गई अब कोई है इनकी जुबान पकड़ने वाला कि ये यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है। तो फिर हमारी भी जुबानें हैं, फिर ठीक है, बना लेते हैं नया पाकिस्तान मिलके, जिसमें जिसका जो दिल करता है कर ले। नो रूल ऑफ लॉ, नो एथिक, कोई आपको किसी की तमीज और कोई रवैये में नरमी कुछ भी नहीं है। तो यूं ही सही से ये बताइएगा कि एक तरफ यही पार्टी जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दस की भी बात करती है, वो गैरत की भी बात करती है, वो अखलाकियात की भी बात करती है। इमरान खान जो हैं वो 5वीं 6ठी जमात की ही चले इस्लामियात की किताबें कोट करते हैं, लेकिन इस्लामियात की किताबें कोट करते हैं, भले उसके अंदर वो खुद ही तरमीम भी कर देते हैं, तहरीफ भी कर देते हैं। तो एक तरफ तो जो उन्होंने कहा आपकी मरहूम वालदा की तरफ, वो तो एक इस्तारा बन गया है। दूसरी तरफ यही जमात जब अपनी खवातीन की बात करती है तो उनके बारे में किस किस्म के मयार सेट करती है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं इसको बस इसी तरह एक्सप्लेन करूंगी कि ये डबल स्टैंडर्ड पेट्रियार्की का एक, जैसे कहते हैं ना, जीती जागती एक ये पार्टी है, ये लोग हैं। उनकी खवातीन पे जब भी कोई बात हुई है, कौन बोलता है सिवाय लिबरल्स के और हम लोगों को? सही बात और कोई नहीं करता, वरना कोई कहने को हमारे मुंह में जुबान नहीं है, हम नहीं कह सकते। बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि आजकल के जमाने में तलत साहब ऐसी बातें नहीं की जाती, ना रेसिज्म पे, ना सेक्सुअलाइजेशन पे, ना किसी के कैरेक्टर पे। ये बातें अब गलत है, ये कैंसिल कल्चर है। और अगर ये यूं ही करते रहेंगे तो ये हदें तो खत्म हो जाएंगी। फिर ये बना ले नया पाकिस्तान जो हर एक दूसरे को गाली दे रहा है, जिसका हक है उसके घर में घुस के उनको जला दे, मार दे, प्रॉपर्टीज जला दे, जिस पे जो इल्जाम लगाना है लगा दे। इन पे ड्रग्स का इल्जाम है, इन पे बहुत सारी बातों का इल्जाम है। हम तो नहीं मानते, तो इस तरह फिर हम भी मानते हैं कि जो लोग कहते हैं वो सच है, फिर हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। इन्होंने चोर डाकू कह के शरीफ लोगों की जिंदगी हराम कर दी है, जिनका आज तक प्रूफ नहीं हो सका। हद नहीं हो गई अब कोई है इनकी जुबान पकड़ने वाला कि ये यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है। तो फिर हमारी भी जुबानें हैं, फिर ठीक है, बना लेते हैं नया पाकिस्तान मिलके, जिसमें जिसका जो दिल करता है कर ले। नो रूल ऑफ लॉ, नो एथिक, कोई आपको किसी की तमीज और कोई रवैये में नरमी कुछ भी नहीं है। तो यूं ही सही से I have to leave it there, बहुत शुक्रिया।